अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। समंदर के अंदर डूबी हुई हज़ारों साल पुरानी सिटी से लेकर अजीबो-गरीब देखने वाली क्रिएचर्स तक, अंडर वाटर रिवर्स जैसा फिनोमेना हो या फिर समंदर के बॉटम से मिलने वाला ख़जाना हो, चाहे रिवर्स हो, ओशन हो या फिर कोई लेक हो, इनके पानी के अंदर बेशुमार मिस्ट्रीज पाई जाती हैं। लेकिन चंद सदियों से मिस्ट्रीज़ ने इंसान को हैरत में डाल दिया है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे ओशन मिस्ट्रीज़ में इजाफा होता जा रहा है। और इसके साथ साथ हम इन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करके इसके राज जानने में हम कामयाब भी हो चुके हैं। नाजरीन, समंदर में अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज फटने से बहुत सारी वेव्स पैदा होती हैं, और बहुत बड़ी वेव्स जिन्हें हम सुनामी कहते हैं, बहुत तेज़ी से पूरे के पूरे शहरों को अपनी लपेट में ले लेती हैं। टोका के कैपिटल के साहिल से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर एक वॉल्केनो, जिसे टोंगा वॉल्केनो कहा जाता है, जनवरी 2022 में एक अंडर वाटर वॉल्केनो फटने से एक खौफनाक सुनामी ने जन्म लिया, जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर साहिल तक पहुंच गया। और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि 2000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में भी इसको महसूस किया गया। टोंगा वॉल्केनो को मज़ीद एनालाइज करने के लिए जब इसकी सेटेलाइट फुटेज का मुआयना किया गया, तो एक्सपर्ट ये देखकर हैरान रह गए कि इस वॉल्केनो की शिद्दत हिरोशिमा पर गिरने वाले न्यूक्लियर बम से भी 100 गुना ज़्यादा थी। और ये तो रही अंडर वाटर वॉल्केनो से पैदा होने वाली सुनामी का मामला। लेकिन रिसेंटली दुनिया में एक और स्ट्रेंज फिनोमेना हुआ, और क्रिएचर्स देखे गए कि जो कि सुनामी की तरह इतनी डेंजरस तो नहीं, लेकिन सबसे रोंगटे खड़े करने वाली उनमें ये कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। उस पे नंबर 8 पे है, समंदर के बॉटम पर हज़ारों नहीं लाखों डूब जाने वाली शिप्स का मलबा मौजूद था। इनमें से ज़्यादातर को आज तक कोई नहीं ढूंढ सका, क्योंकि इनकी लोकेशन और गहराई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ इंसानों का पहुँचना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वक्त के गुजरते हुए और नई डाइविंग टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा शिप रॉक ढूंढने में कामयाब होते जा रहे हैं। 1901 में ग्रीसी के एक आइसलैंड एंटीकेथरा के करीब सी डाइवर्स को एक शवा मिला, और इस मलबे से उनको जो कुछ मिला उसने हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दिया। शिप के इस मलबे में एक बॉक्स भी मौजूद था, जिसमें मार्बल स्टैचूज यानी गुलदान और ज्वेलरी, एंशियंट क्वाइन और एक जंग शुदा मेटल का टुकड़ा भी मिला। और बाकी सब चीज़ें तो समझ में आ रही थी, लेकिन मेटल का ये टुकड़ा काफ़ी अजीब रंग का था। और इस पर मज़ीद तहकीक की गई तो एक के एक हकीकत खुलकर सामने आने लगी। मार्बल स्टैचूज़ और कई राइटिंग देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि ये ग्रीसी के दौर के में तबाह हुआ था। और रिसर्चर ये देखकर हैरान रह गए कि लोहे का ये टुकड़ा कोई मामूली चीज़ नहीं थी, बल्कि ये एंशियंट ग्रीक्स का एक कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें छोटे छोटे गियर लगे हुए थे, कि जिसमें छोटे छोटे दांत बड़ी महारत से बनाए गए थे। आजकल की मॉडर्न मशीन की मदद से ही गियर्स के ऐसे दांत बनाना बड़ी महारत का काम होता है। ये एंशियंट कंप्यूटर दौरान सफ़र शिप को चांद और सितारों की लोकेशन बताता था, और ये फ्यूचर की डेट्स भी चांद की पोजीशन को प्रेडिक्ट करता था। अब सवाल ये है कि इस दौर में शिप कैप्टन को चांद की लोकेशन मालूम करने की आखिर ज़रूरत क्या थी। असल में चांद की ग्रेविटेशन पुल की वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों की वजह से कैप्टन को शिप कंट्रोल करने में काफ़ी मुश्किल होती है। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि अपना सफ़र शुरू किया जाए जब चांद समंदर के ऊपर ना हो। और तभी उनका रास्ता तेज़ तूफ़ानी लहरों ने रोक दिया। तूफ़ान की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इनकी यार्ड बर्दाश्त न कर पाई, और तूफ़ानी लहरों में उल्टी होकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे डूबती चली गई। पूरे एक साल तक ये यॉर्क अंटार्कटिका के जमे हुए पानी के नीचे फंसी रही, और कुछ ऐसा मंजर पेश करती रही कि एक साल के बाद जब इसको निकाला गया तो इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि इसको रिपेयर करना भी पॉसिबल नहीं था। नंबर 5, रिसर्चर की एक टीम इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान इंग्लिश चैनल में रिसर्च के मकसद से गई। समंदर की सतह से कई फुट नीचे उनको ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा मिला जहाँ पर आज भी दरख्तों के तने ज़मीन से जुड़े हुए नज़र आए। ये मंजर काफ़ी हैरत अंगेज़ मालूम होता है, क्योंकि समंदर के अंदर कोई भी दरख्त ज़मीन में ग्रो नहीं कर सकता। और सी बैट का ये सभी किसी दौर में ज़मीन का वो हिस्सा हुआ करता था जो आज के इंग्लैंड और यूरोप को आपस में कनेक्ट करते हैं। मज़ीद रिसर्च से ये भी मालूम हुआ कि आज से करीबन 8000 साल पहले ये ब्रिज किसी वजह से पानी में डूब गया था। नंबर 4,
यक्टेन पेंसिलिया मेक्सिको में एक अंडर रेजरवायर नेचुरल है जो कि सेनेटो अंजीला उसको कहा जाता है। इसकी खासी बात यह है कि ये पानी के अंदर जाते हुए 55 मीटर की गहराई का एक रिवर मौजूद है जो पानी अपने अंदर बहता है उसका। ये दिलकश मंजर देखने के लिए रोज़ाना कई डाइवर्स पानी के अंदर जाते हैं क्योंकि पानी के अंदर ही दरिया का बहना एक वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपीरियंस है। आखिर ये मुमकिन कैसे है?